तो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका साकी एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर, जहां पर हम आई पेरी एवरीथिंग का आज एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड नंबर 1 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि नोर बड़े से राक्षस को मारकर राजकुमारी की जान बचा लेता है, लेकिन ना तो उसको ये पता था कि ये लड़की एक राजकुमारी है और ये एक मॉन्स्टर था, बल्कि वो तो उसे काव समझ रहा था। उसके बाद लिन को लेने उसके बाकी गार्ड्स आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर की भी लाश को अच्छे से एग्जामिन किया जा रहा था। और जिन सोल्जर्स की लिन को बचाते हुए जान गई है, लिन उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे कर रही थी। और यहाँ पर लिन के भाई लोट रे को इस हादसे के बारे में पता चलता है। उसे पता था कि नोटोट जैसे मॉन्स्टर्स ऐसे ही समन नहीं हो जाते, बल्कि ऐसे मॉन्स्टर्स को समन किया जाता है। उन्हें वहाँ पर एक रिंग भी मिली थी जिसकी मदद से मियोटोट कंट्रोल किया जा रहा था, यानी किसी इंसान ने ही उस मॉन्स्टर को बुलाया था। और उस रिंग पे लगी वो स्टोन काफी कीमती है जिसे खरीद कर हासिल नहीं किया जा सकता है, यानी ये काम किसी अंदर के बंदे का नहीं बल्कि बाहर के किसी बंदे का है, जो इसका दुश्मन देश टेरेटस का काम होगा। उन्होंने मॉन्स्टर के जरिए राजकुमारी को मारने की कोशिश, यानी वो इनके देश के साथ वार चाहते हैं। इनके देश के पास एक गुफा है जहाँ पर ढेर सारे कीमती रेलिक्स भरे हुए हैं। रेनस उसी डंजन को हासिल करना चाहता है, लेकिन जिस आदमी ने उस मॉन्स्टर को मारा था उसके बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता। और यहाँ पर अपना मेन हीरो नोर गिल मास्टर्स के पास आता है, जो इसे बताते हैं तुम जिस कल कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ए रैंक का मॉन्स्टर आ गया था और एक मिस्टीरियस बंदे ने उसको मार गिराया था। नोर को समझ ही नहीं आता यहाँ पर इसकी बात हो रही है, क्योंकि नोर के नज़रों में तो उसने खाली एक मामूली सांड को मारा है। फिर नोर अब मास्टर से अगला काम मांगता है। मास्टर इसे समझाता है तुम्हें ये बेकारियों वाला काम छोड़कर कोई ढंग का काम सीख लेना चाहिए जिससे तुम ज़्यादा पैसे कमा सको। तभी उसके पीछे ही राजकुमारी लिन आ जाती है। वो नोर से मिलना चाहती थी और उसने अपने डिटेक्शन स्किल का इस्तेमाल करते हुए नोर का पता लगाया, क्योंकि उसने हाल ही में मैजिक स्कूल में ग्रेजुएशन की है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा स्किल्स हैं, लेकिन वो बेसिक लेवल पर है। लेकिन अब यहाँ पर लोग लिन को पहचानने लगे थे, इसलिए वो नोर को लेकर बाहर आ जाती है। अपने साउंड को म्यूट और गायब होने वाली स्पिल का भी इस्तेमाल करती है ताकि लोग इसे पहचान ना सके। लिन नोर को उसकी जान बचाने के लिए सही से शुक्रिया अदा करना चाहती थी। वो उसे बहुत बड़ा इनाम देने का बोलती, लेकिन नोर कहता है उसका एक शुक्रिया कहना ही काफ़ी है और उसे कुछ भी नहीं चाहिए। लिन कहती है उनके फादर भी नोर से मिलना चाहते हैं, वो इसे ढेर सारी ज़मीन भी दिलवा सकते हैं, या अगर नोर को कोई परेशानी है तो उसकी मदद भी कर सकते हैं। लेकिन नोर बस मना ही किए जा रहा था। लेकिन अब नील यहाँ पर उदास हो जाती है और वो कहती है जब तक नोर उससे कोई उबार नहीं लेगा तब तक वो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएगी। अब नोर यहाँ लिन के फादर से मिलने के लिए मान जाता है। उसके बाद लिन नोर को महल ले आ जाती है, जहाँ पर नोर सोच रहा होता है कि ये बहुत एक बड़ा घर है, शायद लिन किसी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है। इन लोगों को इनस नामी एक लड़की मिलती है जो कि असल में लिन की बॉडी गार्ड है, पर नोर को लगता है कि ये इसके घर की नौकरानी होगी। लिन उसे बताती है कि नोर ने ही उसकी जान बचाई थी और ये कहकर वो यहाँ से राजा के पास जाने लगती है। रास्ते में इन्हें एक एल्बर्ट नाम का आदमी मिलता है जो नोर को देखकर ही समझ लेता है कि इसी ने ही उस मॉन्स्टर को मारा होगा। इंडस एल्बर्ट को अपने साथ चलने को कहती है क्योंकि उसको नोर पर भरोसा नहीं था। राजा क्लिस अपने बेटे रेन के साथ मीटिंग कर रहा था, कैसे दुश्मन देश टेरेटस उनके साथ शांति समझौता करने को तैयार नहीं है। उन्हें डंजन में पूरा हक चाहिए, बदले में वो अपनी मिलिट्री सेना उनको लोन के तौर पर दे सकती है। राजा क्लिस ने ये ऑफर ठुकरा दिया था और टेरेटस किंग ने कहा था कि वो इसका बदला ज़रूर लेगा। तभी यहाँ लिन और बाकी लोग आ जाते हैं। रेन लिन पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम अकेले बाहर क्यों गई थी। लिन कहती है कि उसे अपनी जान बचाने वाले इंसान को ढूंढना था और नोर ही वो इंसान है। ये सुन राजा नोर के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसका शुक्रिया अदा करता है। नोर कहता है कि वो पहली मर्तबा इतने अमीर बंदों के घर पे आया है और उसको यहाँ के तौर तरीके भी नहीं पता है। राजा अब नोर को कहता है अब वो बिना इनाम दिए तो नोर को यहाँ से जाने नहीं देगा। वो जो भी मांगना है मांग ले, पैसा, इनाम या जो भी वो चाहे वो मांग सकता है। पर नोर कहता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर राजा कहता है कि उनके शहर में एक बहुत पुरानी गुफा है जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें निकलती रहती हैं और वो इन सारी चीज़ों को एक ट्रेजर हार में रखते हैं। नोर चाहे तो वो जितना भी खजाना ले वो ले सकता
करता है, लेकिन नूर को इन चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और वो साफ साफ मना कर देता है। फिर राजा थोड़ा सोचता है और जब उसको कुछ याद आता है तो अपने गद्दी के वहाँ जाता है और गद्दी के पास जाकर वो एक मिस्टीरियस तलवार निकालता है जो कि देखने में काफ़ी अजीब थी। ये तलवार राजा को उसके एडवेंचर के टाइम पे मिली थी, लेकिन अब ये डेकोरेशन की तरह ही रखी रहती है। उसके बाद राजा ये तलवार नूर को तोहफे में दे देता है और नूर भी ये सोचकर कि ये कोई कीमती तोहफा नहीं है रख देता है अपने पास। लेकिन ये तलवार बहुत वजनी थी और इस तलवार को उठाने के लिए नूर फिजिकल इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करता है। अब नूर इस तलवार को एक हाथ से ही घुमा पा रहा था। ये देखकर राजा और बाकी सारे शौक हो जाते हैं। राजा नूर को उसकी बेटी लिन को ट्रेनिंग देने के लिए भी कहता है ताकि वो भी नूर की तरह स्ट्रॉन्ग बन सके। यहाँ पर नूर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो लिन को सिखा पाएगा, ये भी कि अगर उसे कुछ सीखना हुआ तो वो खुद डिसाइड करेगी। पेरेंट्स को इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। ये सुन राजा हंसने लगता है। इसके बाद नूर यहाँ से जाने लगता है। वो सोचने लगता है कि ये तलवार इसके क्या काम आएगी। तभी वो उसको याद आता है कि ये तलवार तो स्टेला के घर के नाली जितनी ही चौड़ी है। अब वो इस तलवार को लेकर स्नेहा के घर की नाली को जल्दी जल्दी साफ कर पाएगा। तभी उसके पीछे इनस आ जाती है और वो कहती है कि उसे उसके साथ कुछ बात करनी है। अपने उस बिहेवियर के लिए नूर से माफ़ी मांगती है और कहती है कि उनका काम है क्लेनेस फैमिली की रक्षा करना, इसलिए उन्हें हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। ये सुन नूर कहता है मुझे लगा था तुम नौकरानी हो। फिर इनस कहती है नहीं, वो क्लेस फैमिली की मिलिट्री की वाइस कैप्टन है और उसे द डिवाइन शील्ड भी कहा जाता है। इनस कहती है कि उसका काम है अपना जान देकर भी लेडी लिन की रक्षा करना। क्योंकि नूर ने लिन की जान बचाई थी तो एक तरफ से उसने इनस की भी जान बचाई है। उस दिन इनस किसी काम से बाहर गई हुई थी, इसलिए वो लेडी लिन के साथ नहीं थी। अब नूर को इनस कहती है कि अगर तुम्हें किसी तरह की मदद चाहिए हो तो तुम मुझे बता सकते हो, और नूर कहता है कि वो उसे जरूर बताएगा। और अब आखिर में इनस नूर को डाल लगाती है और कहती है कि तुम राजा के सामने इस तरह बात नहीं कर सकते जैसे कि वो कोई आम आदमी है, और अब अगली बार तुम मिलो तो उससे तमीज से पेश आना। इनस उससे उसका नाम पूछती है और जब नूर अपना उसको नाम बताता है तो अचानक ही इनस को कुछ होता है, पर वो नूर से कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। नूर घर जाने के लिए मुड़ता ही है तो एल्बर्ट उसके सामने आ जाता है। असल में वो देखना चाहता है नूर के पिछवाड़े में कितना दम है और उसको वो चैलेंज करता है एक फाइट के लिए। और नूर बस अब यही सोच रहा था कि उसको घर जाने को कब मिलेगा। एपिसोड यहाँ पर ही अपने अख्ताम को पहुँचता है। अगर आप चाहते हैं मैं इस वीडियो का पार्ट 3 भी जल्द से जल्द एक्सप्लेन करूँ तो इस वीडियो पर 200 या 300 कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।